3 सवाल और पैगाम शुरू हो रहा है। गुस्ताखे नबी ने एक जुमले से नबी को निशाना बनाया और नबी को ताना मारा। मोहम्मद तो मुफलिस हैं, खदीजा मालदार है, बीवी मालदार है और शौहर गरीब है, मुफलिस है। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसका क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। बाप अपनी बेटी के घर आया, बेटी ने बाप को देखते ही बिस्तर लपेट दिया। बाप ने कहा कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं। उस बेटी ने इश्क़े रसूल में क्या जवाब दिया है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है तो बाप माँ ने कहा कि बेटी हंसने का कोई मौका नहीं, तू हंस क्यों रही है? तो बेटी ने कहा कि मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। आप तो अबू बकर की बेटी हो। जो बाप मेरे, जो मकाम, जो रुतबा मेरे बाप का है वो तुम्हारे बाप का नहीं है। उस माँ ने उस बेटी को क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है, मुकम्मल यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। गुस्ताखे रसूल ने एक जुमले से नबी को ताना मारा कि मोहम्मद तो मुफलिस हैं, खदीजा मालदार है। जैसे ही खदीजा के कान में ये जुमला आया कि नबी की शान में ये गुस्ताखे रसूल गुस्ताखी कर रहे हैं, तो अगले ही दिन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने हिस्से का सारा माल नबी की खिदमत में पेश करके नबी को मालिक बना। सुभान। अब गुस्ताखे रसूल ने ये कहना शुरू किया कि मोहम्मद तो मालदार हैं, खदीजा गरीब है, मुफलिस। तो हजरत खदीजा ने कैसा जवाब दिया? 100 चोट सुनार की 1 चोट लोहार। मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में मैं गरीब हो गई, मैं मुफलिस हो गई, ये मेरे लिए इज्जत की बात है, जिल्लत की बात है। बेटी के यहाँ बाप आया, बेटी ने बिस्तर लपेट दिया। बाप ने पूछा कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है कि या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? उस बेटी का जवाब सुनिए, कैसा इश्क रसूल उनके सीने में महफूज था। कहा कि अब्बा तुम दुश्मने रसूल हो, ये बिस्तर रसूल खुदा का बिस्तर है, इस बिस्तर के लायक तुम नहीं हो, इसलिए लपे। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा है रज़ी अल्लाह अन्हा। दोनों की उम्र बराबर है। जो उम्र माँ की है वही उम्र बेटी की, जो बेटी की उम्र है वही माँ की, दोनों की उम्र बराबर। आप कहेंगे ऐसा कैसे? सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। जवान माँ दिल की बात जवान बेटी से करती है, जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है। माँ ने कहा बेटी हंसने का कोई मौका नहीं, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, उसी नबी के सदके में ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि अम्मा को क्या ख्याल आ रहा है, क्यों मुस्कुरा रही है? तो कहा कि बेटी जब तुम्हारा वक्त आएगा तो इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी। जब मेरा वक्त होगा तो मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी जब मेरे हक में जन्नत का फैसला होगा तो मैं कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। जब तेरे हक में जन्नत का फैसला होगा तो तू कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचेगी बेटी। लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस औरत का बच्चा गोरा होगा उसको जब वो नहाएगी तो एक बार साबुन लगाएगी, वो पूरा चकाचक हो जाएगा। और जिस औरत का बच्चा काला होगा, अल्लाह 72 बार साबुन लगाएगा, वो कालिया चिल्लाता रहे लेकिन उसका मैल कुचैल छोड़ाती रही,
उसकी कोई परवाह नहीं। माँ चाहती है कि किसी तरह साबुन से ये गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा, दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी का बाप आकर के दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि एक जवान काला कोयले की तरह, होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर, ख्याल में बदसूरत खड़ा। तो बेटी का बाप कहता है जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा आगरा से आए हो या रांची से आए? हाथ हो या फूल हो? पूरा पैदल ही हो? अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, शरीफ है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी, पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी। अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। पहला पैगाम जवानों के हवाले से, सुन्नत और सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। जवान सब कुछ रखता है, दाढ़ी नहीं रखता। पूछने वाले ने पूछा करे दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कहा कि दाढ़ी रखने के बाद ऐसी खुजली होती है, महसूस होता है कि 1 महीने से बैगन ही खा रहा। इसलिए दाढ़ी। एक किताब है, उसका नाम है दरबार अकबरी। उस किताब में लिखा है कि अकबर के दरबार में सब लोग दाढ़ी बादशाह भी दाढ़ी रखता है, वजीर भी दाढ़ी रखता है, सब दाढ़ी रखते हैं। अचानक क्या हुआ? सब सफा चट हो गए। चेहरा फुटबॉल का मैदान। रात में बच्चा घबरा जाए कि अम्मा है कि अब्बा। वो कौन सा दिन है? वो कौन सा मनहूस दिन था? दरबार के मौलवी ने क्या हदीस सुनाई कि लोगों ने सुन्नत का जनाजा उठा दिया। उस हदीस को आपकी खिदमत में रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह सुन्नत से हमारे जवानों को अज़मत नसीब फरमाए। एक दरबारी मौलवी खड़ा होकर के बोला कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक सहाबी आए बच्चे को साथ में लेकर के। तो अल्लाह के रसूल ने बच्चे पर शफकत का हाथ फेरते हुए कहा, ये बच्चा कितना खूबसूरत है, दाढ़ी नहीं है। ये बच्चा कितना खूबसूरत है, मोच नहीं है। ऐसे ही सूरत जन्नत में लोगों की होगी, मोच नहीं, दाढ़ी नहीं। अगले दिन सब सफा चट हो गए, चौका नहीं थे, छक्का। एक नमूना आपकी खिदमत में रख करके पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। इस वक्त 2 चीज देखिए, मिन हैसुल कौम जिंदा है। एक पूरी की पूरी कौम पगड़ी बांधती है, एक पूरी की पूरी कौम दाढ़ी रखती है। चाहे वो दाढ़ी छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो पगड़ी बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन पूरी कौम मिलकर के दाढ़ी रखती है, पगड़ी रखती है। वो मुसलमान नहीं है, उसका नाम सिख है, पंजाबी। लेकिन ये पगड़ी है किसकी सुन्नत? तो रसूलुल्लाह की सुन्नत। ये दाढ़ी है किसकी सुन्नत? रसूलुल्लाह की सुन्नत। जिंदा कौन कर रहा है?
सिख और पंजाबी कर रहा है। याद रखिए, मुसलमान को पगड़ी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो लड़का पगड़ी बांधता है जिसकी शादी होती है, उसके बाद तो वो पगड़ी ही भूल जाता है, क्योंकि मुसीबत उसके गले लग जाती है, पगड़ी उगड़ी सब भूल जाती है। पूरी कौम मिलकर के पगड़ी रखती है, दाढ़ी रखती है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन नबी की सुन्नत को जिंदा करने के नतीजे में आज के दौर में उस कौम को सरदार कहा जाता है। वो कौम इज्जत की चोटी पर पहुंच गई है और मुसलमानों ने सुन्नत छोड़ करके जिल्लत का मुंह देखा। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी पूरा सफाचट मुसलमान था और 2 लाख का कुत्ता दिल्ली से लखनऊ से खरीद करके लाया और गोद में ऐसे पालता था जैसे लोग तोते को पालते हैं, बच्चे को पालते हैं, बेटे को पालते हैं। किसी आलिम ने कहा, अरे शर्म नहीं आती, कुत्ता पालते हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो कहता इसीलिए तो पाल लो। जब फरिश्ता आएगा नहीं, रूह निकालेगा नहीं, मैं तो मरूंगा ही। सुभान। किसी कहने वाले ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कौन है तारिक आईन रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तरज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। माशाअल्लाह, इस तरह आप लोग बैठ गए हैं, महसूस हो रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर माशाअल्लाह, आपकी मायूसी को अल्लाह खुशी में तब्दील फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में औरतों के हवाले से, औरतों की तालीम के हवाले से रखता हूं और इस नमूने को मुकम्मल करने के लिए चाह रहा हूं कि आज लोग कुरान खत्म करते थे, लेकिन आज बुखारी खत्म हो रही है। अल्लाह ने हमारी बच्चियों को हदीस से फजीलत नसीब फरमाई। अल्लाह उन बच्चियों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ करके सब इधर, वरना बार बार आएंगे तो हमारी तवज्जो उधर ही चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जाएगा। एक नुक्ता, पहला नुक्ता जिंदगी भर आपके काम आएगा। लड़की को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा, हर हाल। कैसे? चाहे लड़की घर के अंदर हो फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, चाहे लड़की घर से बाहर जाए मुलाजमत करने के लिए पर्दे के साथ, मजबूरी में फिर भी पढ़ाना होगा। लड़की है तो हर हाल में पढ़ाना होगा, घर के अंदर हो फिर भी पढ़ाना होगा, घर से बाहर जाए फिर भी पढ़ाना होगा। दूसरे नुक्ते को याद रखिए, लड़की को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। जैसे आपका बेटा इंसान, उसी तरह आपकी बेटी इंसान। अगर आपने तालीम दिलाकर बेटे को इंसान बनाया, बेटी को तालीम से महरूम किया, तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। इसलिए पढ़े। जैसे आपका बच्चा मुसलमान, बेटा मुसलमान, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान। दीन की तालीम दे करके आपने बेटे को मुसलमान बनाया। अगर बेटी को आपने तालीम से महरूम किया तो उसका दीन, उसका ईमान सब खतरे में पड़ेगा। तीसरी वजह, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत औरत है। अगर आपने उसको तालीम से महरूम किया तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी, सबसे बड़ी क़यामत। अब एक नुक्ता, आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में रखता हूं। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना है।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेटा झूले पर, बेटी चूल्हे पर, इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में हैं, सब पता चलता। आखिरी नुक्ता आपको बताने के लिए जा रहा। बेटे से ज्यादा आपको बेटी को पढ़ाना। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी 1 नंबर आगे चलकर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तनहा, मर्द पढ़ा औरत पढ़ी सारा खानदान। इंटरव्यू हो रहा था, 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई स्कूल में। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को खबर। तीसरा सवाल पूछा कि नबी के वालिद माजिद, नबी की वालिदा माजिदा का नाम बताओ, नौज़ुबिल्लाह, किसी को पता। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ जवाब दिया। क्या सवाल था? 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। कलम तोड़। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा। मैं मेहमान खाने में था, मेरी बारी नहीं आई, तो मैंने सोचा कि पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद। अगर कुर्सी खाली नहीं होगी तो जलसा है, अगर कुर्सी खाली हो गई तो मिलाद। मैंने सोचा कि अगर मिलाद बना जलसा, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती साथ लेकर के जाओ। बयान छोड़ करके कुरान पढ़ूंगा और सबका फातिहा एक साथ गाऊंगा। खैर माशाअल्लाह, आपने दिल खुश कर दिया। महसूस ये हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। आपकी प्यास इतनी बाकी है कि सुबह खत्म हो जाए, फिर भी आपकी प्यास खत्म नहीं होगी। मैं दुआ करता हूँ जलसे के लिए, अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार, रोज कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा, ठीक ठाक चल। एक बादशाह था, उसका नाम था कैसर, रूम का बादशाह था। उसने 100 डॉक्टर को दिखाया, उसके सर का दर्द खत्म नहीं। हजरत उमर को उसने खत लिखा, हुजूर मेरे सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, 100 डॉक्टर फेल हो गए, किसी के पास मेरे दर्द का इलाज नहीं है, आप मेरे दर्द का इलाज करो, तरकीब बताओ किस तरह से मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए। हजरत उमर ने एक टोपी भेजी कि इस टोपी को हाथ में लेकर के सर पर जैसे ही पहनोगे तुम्हारा दर्द खत्म हो। जब मदीने से वो टोपी आई, उसने सर पर रखा, फौरन ही दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अब उसने चेक किया कि सर का दर्द खत्म टोपी की वजह से हुआ है या किसी और वजह से। टोपी उतारी, फिर दर्द, टोपी पहनी, फिर दर्द खत्म। उसको तजस्सुस हुआ कि इस टोपी में कौन सा जादू है। उसने उसके धागे को निकालना शुरू किया, कैंची से काट करके जब देखा तो उसमें एक पर्चा मिला। उस पर्चे को खोल करके जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मचल करके कहता है कि बिस्मिल्लाह कुरान की सिर्फ एक आयत है, पूरा कुरान नहीं है। एक आयत का सहारा उमर लेकर के मुझे टोपी पहनाता है, सर का दर्द खत्म हो गया। जब
कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल है। नौजवान की शादी हो गई, 4 साल हो गए, बच्चा हो ही नहीं रहा। लोगों ने कहा रे शादी के 4 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है, कैसा मर्द है रे। अब बेचारा मुंह छुपा करके चला कि किस किस को क्या क्या जवाब। इत्तेफाक से बाबूपुर में जलसा था। जलसा से जब वापिस हुआ तो दुआ करता है, मालिक बेटा मत दो, चलेगा, एक बेटी दे दो। मैं वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। अभी कह रहे थे असद आज़मी साहब, अल्लाह उम्र में इनकी बरकत अता फरमाए। सारे नबी सोना है मगर हीरा कौन है? हमारे नबी है। सुभान अल्लाह। ध्यान से रखिएगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसने दुआ किया, दुआ कबूल हो गई, उसको बेटी नसीब हो गई। लेकिन जैसे ही बेटी जवान हुई, रिश्ता आया, जेब में फूटी कौड़ी, सर पर हाथ रख करके इमाम शाफई के पास आया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। का हुजूर गजब हो गया, मैं झूठा हूं। अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी की शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं खुदा के आगे झूठा हो रहा हूं। हजरत इमाम शाफी ने कहा परेशान क्यों है, तू दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। का हुजूर मेरी गरीबी का आप भी मजाक उड़ाते हैं। का तेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तुम्हारे घर में कुरान है, बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दो। जब बेटी रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। तुम्हें पता नहीं कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत हो। महमूदाबाद का एक बच्चा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने। तो बाप गया उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। बेटा चला गया, बाप दुआ देकर के भेज दिया। बेटा जब वहां से वापिस आया बैरिस्टर बन करके, तो बाप गया माला लेकर के बेटे के गले में डालने के लिए। तो बेटा बाप से ही कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना। तो बाप बड़ा सियाना बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली, तुम्हारी जो माँ है मेरी जोरू, और तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जब हम कलाम पाक से वापिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के जिस्म तो हम गए हैं परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नज़रे उमर पड़ी, एक लफ्ज़ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप लोग थक गए तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। थक गए है ना, मैं सुलह ही देता हूं, जनाजा पढ़ करके दफना ही देता। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ रख रहा हूं। आप लोग इतना करीब सट करके बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगे, लेकिन मुझको डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो मामला, जेब पूरी खाली हो जाएगी, मामला साफ हो जाएगा। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी दे रहा। लेकिन आपको करना क्या है? हलाल काम, हिसाब से खर्च करना। ये 2025 चल रहा है, 26 तक आप तजर्बा करके देख लीजिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। अभी जो आपने देखा बिहार का इलेक्शन हुआ, नतीजा बिल्कुल दुआ के खिलाफ गया। मुसलमान वोट डाल करके आए, दुआ करते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई। जानते हैं क्यों? इलेक्शन से पहले वोटर को 10-10 हजार रुपए लोन के पैसे मिले थे।
लोन का पैसा लेकर के लोगों ने वोट किया था, हराम घर में लाया और उसके बाद वोट किया, फिर दुआ की। अरे हिंदुस्तान में बिहार में क्या दुआ करते हैं? अगर काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करते हैं, फिर भी दुआ करते। हराम की हलाल और हराम के लिए कबूलियत की घड़ी में आसमान में खुदा चुका है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हराम से कदम कदम पर पूरे समाज की हिफाजत फरमाए। तिजारत में और सूद में फर्क क्या है? तो एक लाइन का नमूना आपकी खिदमत में देता हूं कि तिजारत में और सूद में एक लाइन का फर्क है। तिजारत में सबका भला होता है, जो सौदा लेता है उसका भी भला होता है, जो सौदा दे करके पैसा लेता है उसका भी भला होता है, इधर से भी भला होता है उधर से भी भला होता है। लेकिन सूद में एक का भला होता है, सबका नुकसान होता है। इसलिए तिजारत हलाल है, सूद हराम। लिखा के सूद खाना हराम क्यों है? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सूद हराम क्यों है? तो उसकी वजह लिखी कि सूद इसलिए हराम है कि सूद खाने के बाद आंख से हमदर्दी खत्म हो जाती है, आंख में पानी नहीं होता। हर मजबूर आदमी से वो फायदा उठाता है, मजबूर के काम नहीं आता, इसलिए सूद हराम। दुनिया में 232 मुल्क हैं। एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। हॉलैंड में एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के यहाँ आया, बोला कि बेटी मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है, इस बुढ़ापे में मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूँ। बेटी ने कहा कि अभी निकलो वरना लात मार करके तुमको घर से निकालेंगे। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि बेटी कितनी बड़ी गुस्ताख है। उस बेटी ने मोहल्ले वाले से कहा कि इस बाप का किरदार तो पहले देखो कि मैंने मुसीबत में बाप से कर्जा लिया, मेरे बाप ने मुसीबत में कर्जा सूद कर दिया, जब तक सूद वसूल नहीं कर लिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये बाप मेरी निगाह से गिर चुका है, मैं इसको अपने घर में कभी पनाह नहीं दे सकती। इसलिए कहा कि लात मार करके घर से निकाल।